कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में एग्जिट पोल जारी हुए हैं। बहुत ही लेंथी सेंटेंस लग रहा होगा आपको सुन के, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल सेंटेंस है, इसको भी हम आराम से कर लेंगे ट्रांसलेट। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो एक एक वर्ड की इंग्लिश लिख लेते हैं हम। हरियाणा के लिए तो ऑब्वियसली हम हरियाणा ही लिखेंगे। और के लिए आप सॉरी एंड का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली आप हिंदी में अगर और लिखते हैं तो इंग्लिश में तो और लिखेंगे नहीं। और जम्मू एंड कश्मीर के लिए मैं जम्मू के साथ एम्परसेंड साइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कश्मीर, जिससे कि एंड बार बार ना लगे आपको सुनने में। तो ये तो हो गया हमारे दो स्टेट जिनके बारे में कि इस पूरे सेंटेंस में चर्चा की गई है। अब विधानसभा चुनाव, इसके लिए आप असेंबली इलेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं को लेकर हाल ही में। सो विधानसभा चुनाव को लेकर जब आप कहते हैं तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से संबंधित या विधानसभा चुनाव के बारे में। तो मैं यहाँ पर रिगार्डिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए। हाल ही में के लिए आप रिसेंटली एडवर्ब है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जिट पोल जारी हुए हैं। एग्जिट पोल्स, ये ध्यान रखिएगा कि आप जब कभी भी एग्जिट पोल की बात करेंगे ना, तो कई बार आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि सारे के सारे एग्जिट पोल्स लिख देते हैं, या फिर कुछ एक होते हैं जो एग्जिट पोल लिखते हैं। एग्जिट पोल भी सही है और एग्जिट पोल्स भी सही हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जैसे कि कोई भी वोट डालकर निकला और फिर आपने उनसे उनकी राय जानी, उनसे कुछ बातचीत करी, सर्वे किया, और अल्टीमेटली उसके बेसिस पर आपने एक कैलकुलेशन किया कि कौन जीतेगा या फिर कौन हारेगा। ये पूरे प्रोसेस को एग्जिट पोल बोला जाता है। लेकिन जब बहुत सारे ब्रांड एग्जिट पोल करते हैं तो कलेक्टिवली देखेंगे कि सारे के सारे एक डायरेक्शन में ही जाते हैं, तो वो एग्जिट पोल्स कहलाते हैं फिर। या फिर अलग अलग एरियाज में, ये ऑब्वियसली एक ही जगह तो सर्वे होता नहीं है, ये कई सारे लोगों के साथ कई सारे एरियाज में ये सर्वे होता है। तो इस वजह से भी एग्जिट पोल्स का इस्तेमाल आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखेंगे, और वही मैं भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो रिसेंटली एग्जिट पोल्स जारी हुए हैं। तो एग्जिट पोल खुद तो अपने आप को जारी करेगा नहीं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप इसके लिए लिखेंगे, इस्तेमाल करेंगे हैव। और जारी हुए हैं, खुद से नहीं हुए हैं, किए गए हैं। सो हैव बीन रिलीज्ड। तो ये तो हो गया जी हमारा बिल्कुल रॉ स्ट्रक्चर में। अब इसको ले आते हैं हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इस पूरे सेंटेंस में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल के बारे में हो रहा है। सो एग्जिट पोल्स हैव बीन रिलीज्ड, ये तो अपने आप में कंप्लीट थॉट है। लेकिन अब इसमें क्या क्या है जो और ऐड करना पड़ेगा हमें, जिसके बाद की एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल कर आ पाएगा। सो एग्जिट पोल्स हैव बीन रिलीज्ड रिसेंटली, हाल ही में जारी किए गए हैं। चलिए रिसेंटली को ले आते हैं यहाँ पर। रिसेंटली, ठीक है। और एग्जिट पोल्स हैव बीन रिलीज्ड रिसेंटली, किस चीज के बारे में है वो, तो रिगार्डिंग को भी यहां ले आते हैं। और ये हमने जैसे ही किया तो रिगार्डिंग और रिसेंटली को यहां से उड़ा देते हैं। तो एग्जिट पोल्स हैव बीन रिलीज्ड रिसेंटली रिगार्डिंग, अब किस चीज के बारे में है उसको ले आते हैं। असेंबली इलेक्शंस, तो असेंबली इलेक्शंस को हम यहां प्लेस कर देते हैं। एग्जिट पोल्स हैव बीन रिलीज्ड रिसेंटली रिगार्डिंग असेंबली इलेक्शंस, और कहां हुए हैं वो असेंबली इलेक्शंस? इन हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये रहा हमारा फाइनल सेंटेंस। एग्जिट पोल्स हैव रिसेंटली, आप चाहें तो इसके बाद भी रिसेंटली का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से सही है। एग्जिट पोल्स हैव बीन रिलीज्ड रिसेंटली रिगार्डिंग असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर, या फिर एग्जिट पोल्स हैव रिसेंटली बीन रिलीज्ड रिगार्डिंग असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। बिना किसी फालतू बकवास के इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।